कि आज आप अध्यात्म पर नहीं बोलेंगे, आज आप स्त्री शिक्षा पर बोलेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारे पढ़े लिखे लोगों, ये सब शिक्षक बंधुओं को, एक्स-MLA भी आए हुए हैं आपके बीच में, इसमें शिक्षिका बहनें भी बैठी होंगी, इनको मैं कौन सा शिक्षा दूं? लेकिन अब मेरी मजबूरी है, उसी विषय पर बोलना पड़ेगा। प्रिय सज्जनों, उनके भावों का मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। यह अत्यंत समसामयिक विषय है, इस पर अवश्य गंभीर चर्चा होनी चाहिए। स्त्री शिक्षा सृष्टि के विधान का वह अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। इन माताओं के बिना, बहनों के बिना, इन बेटियों के बिना हम किसी सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। इनका संस्कार, इनका स्वभाव, इनकी शिक्षा, इनका आदर्श, ये जितना सद्गुण संपन्न होंगी, उतना ही हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र अत्यंत सुंदर होगा। इनके बिना हम सुसभ्य परिवार, सुसभ्य समाज, सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। कुछ कारण रहा है हमारे देश में। जब हम अतीत के सद्ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन्हें बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त था। जब चाइना के दार्शनिक ह्वेनसांग और फाहियान भारत यात्रा पर आए थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारतीय सभ्यता का जो मूल्यांकन किया है, उसमें हमारी माताओं बहनों को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए आवश्यकता है कि हम दोनों एक दूसरे के महत्व को समझें। ये इनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, इनके बिना हम सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। जो ये सुंदर संसार हमें देखने को नसीब हो रहा है, इन्हीं माताओं ने हमें जन्म दिया। अपने जीवन को जरा एक बार आप देखें। एक नए नवजात शिशु की जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे मां का अंक मिलता है। मां के अंक में वो पुष्पित पल्लवित होता है, पढ़ता है, और माता के हर गतिविधियों को, आप तो जानते हैं लोरी गीत हमारे यहाँ एक परिचर्चा है। माताओं की शिक्षा का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी बेटी का सुशिक्षित होना, हमारे माताओं का संस्कारिक होना अत्यंत आवश्यक है। कहाँ एक कमी आ गई, यह अत्यंत चिंतित विषय है। जैसे जैसे हमारा समाज बौद्धिक रूप से समृद्ध हुआ, हमारे जीवन का आचार पक्ष गिरता गया, निस्नाबूत होता गया। किसी परिवार को सुंदर बनाने में, उस परिवार के वातावरण को सुरम्य बनाने में, सबको चरित्रवान, आदर्शवान बनाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि दो कड़ियों के बीच में इतना गंभीर विभेद उत्पन्न हो गया है, इस शिक्षित जगत के लोग, आप जाएंगे तो
आपके यहाँ भी स्थिति होगी। परिवार न्यायालय में पति पत्नी के विच्छेद का, पति पत्नी के झगड़े का, कलह का अंबार लगा हुआ है। दो जीवन नष्ट हो जाता है। केवल एक से अगर आप सुंदर व्यवहार की अपेक्षा करेंगे, बात नहीं बनेगी। अतीत में जाएं, हमारा इतिहास कितना समुन्नत था। विद्योत्मा का नाम आपने सुना होगा। विद्योत्मा जैसी विदुषी महिला न होती, सुसभ्य सुसंस्कृत आचारवान महिला न होती, तो शायद आज हम लोग कालिदास का नाम भी नहीं जानते। अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत वांग्मय का सब सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उस स्वप्न में भी हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसी आदर्श नारी थी। भारतीय नारी का आदर्श इतना ऊंचा था, उसमें कहां गिरावट आ गया। ये आज के समाज को चिंतन करने की जरूरत है। हम कभी कभी देखते हैं कि ससुराल पक्ष के लोग, लड़की के माता पिता लड़कियों को ऐसा ललकार देते हैं को पढ़ी लिखी लड़की भी जिस घर को जाती है बर्बाद करके रख देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका जीवन खराब हुआ, व्यवहार खराब हुआ, आपकी शिक्षा खराब हुई, तो हमारी पूरी की पूरी कमिंग जनरेशन सब खराब हो जाती। अभी एक दिन मैंने देखा कैसे समाज की हम परिकल्पना करना चाहते हैं। हमारे बीएचयू में जो एशिया का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे और वो बाजार में गए थे। एक किसी महिला मित्र के साथ, आज एक नया शब्द आया है, बड़ी घृणा होती है। लोग कहते हैं महिला मित्र है। ये पढ़े लिखे युवा जानते हैं, बड़ा उपयोग कर रहे हैं। ये शब्द कहां से आ गए हमारे समाज में? कितनी गिरावट आई है, कितना पतन की तरफ हम अग्रसर हैं। अब वो कहीं घूम रहे थे और उनकी धर्मपत्नी ने कहीं से देख लिया और उनकी ऐसी मरम्मत की मार्केट के अंदर, अखबारों में दूसरे दिन छपा मेन पृष्ठ पर बीएचयू के प्रोफेसर महोदय का, उनकी धर्मपत्नी ने बड़ा अच्छा स्वागत किया है, सत्कार किया है। प्रबुद्ध लोग बड़े खुश हुए। जब पढ़े लिखे लोग इतने अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाएं, इंद्रिय संवेग में इतने अंधे हो जाएं, तब इनको कठोर कदम उठाना चाहिए। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार हम सेंचुआ में आए थे। एक शाम को हम लोग कहीं टहलने चले गए तो देखे ये हमारी बहनें लाठी लेकर के ड्यूटी कर रही। मैंने पूछा ये कौन सा बवाल मचा हुआ भाई? लोगों ने कहा इस शराबियों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको ठेका दे दिया है। कितनी अच्छी बात है। अगर आप लोग ठीक हो तो हमारा समाज कभी भी पतन के पथ पर नहीं जा सकता है। इसलिए आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक परिवार का दृष्टांत मुझे याद आ जाता है। आज मैं अध्यात्म पर नहीं बोलूंगा। बड़ा सुंदर परिवार था, 4 भाई थे और उस परिवार में जो जेठानी देवरानी आदि कहती है, ऐसे सुसभ्य सुसंस्कृत परिवार से आई थी। एक बुराई जीवन को कलंकित कर देती है। आदमी जीवन में 1000 अच्छाई पैदा करता है अपने लिए, 1000 अच्छा संस्कार बनाता है, लेकिन जब एक गंदा संस्कार प्रवेश कर जाता है तो हमारे सारे अच्छाइयों को दुर्गंध में बदल देता है।
इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। अब उस परिवार का वातावरण इतना सुंदर था, इतना लोग हिल मिल के रहते थे, प्रेमपूर्ण रहते थे। घर की महिलाएं आपस में इतना सद्भाव, इतना प्रेम। और जानते हैं कि जो आपसी प्रेम है परिवार का, वो हमारे विकास का सबसे अच्छा माध्यम है। चारों तरफ उस परिवार के संगठन की चर्चा होती थी कि उस परिवार में कैसी महिलाएं आई हैं, कितना सुंदर व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति कितनी श्रद्धा है, समर्पण है, सेवा है। एक ही महिला सबके बच्चों को नहला देती है, सबके लिए भोजन बना देती है, टिफिन पैक कर देती है। चारों तरफ उनकी चर्चा, उनके परिवार की खुशबू चारों तरफ फैल गई। किसके कारण? उस घर में जो 4 महिलाएं आई थी। हमारी परंपरा में इनको लक्ष्मी कहा गया है। हमारे यहाँ तो जब ये आती हैं ससुराल में, तो बर्तन होता है, उसमें अन्न रख करके महिलाएं उसमें इनका पैर रख कर अंदर ले जाती हैं। कितना अच्छा परंपरा है। लेकिन साहब जी कल कह रहे थे कि जब सास उसको बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो वो अंदर से क्या करती है, विष बमन कर देती है, पूरा परिवार तहस नहस जाता है। कभी सास नहीं सोचती कि हमारी बेटी, हमने देखा है लोगों के बीच में आज का जो वातावरण है, बहू कितनी अच्छी होगी उसमें हजारों पै, हजारों दोष ढूंढते रहेंगे। बेटी दूसरे के घर चली गई, बुलाने पर मेहमान के रूप में आएगी, चली जाएगी, लेकिन उसकी प्रशंसा करते नहीं आघाते। कहते बेटी तो सुनती है, सब काम छोड़ के चली आती है। अरे मूर्खता कहा है, कह दिन रहेगी आपके घर में, अंततः रोटी तो बहू देगी, उसका उचित सम्मान आप क्यों नहीं करते? इसलिए हमारी तरफ से भी जो सास के रूप में है, ननद के रूप में है, उनसे भी उनका आपसी संबंध बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप केवल एक बेटी नहीं, आप एक बेटी भी होंगी, आप एक बहू भी होंगी, आप एक ननद भी होंगी, एक सास भी होंगी। इन सारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर ये हमारी बहनें समझ लें अपना उत्तरदायित्व, तो पृथ्वी पर इस स्वर्ग के लिए हम लोग तरस रहे हैं, और स्वर्ग को ये पृथ्वी पर उतार लाएंगे। इतनी इनके में क्षमता है, इनका उपयोग होना चाहिए। आपको स्वयं अपना उपयोग करना चाहिए, अपनी दक्षता, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी चाहिए। समाज को अपनी उपयोगिता स्वीकार कराना चाहिए आपको कि हमारे बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। प्रेमी बंधु, बड़ा सुंदर तरीके से परिवार चल रहा था। आज हमारी सारी उन्नति इसलिए मटिया मेट हो गई, अविच्छिन्न हो गई, तहस नहस हो गई कि हमने अपने पारिवारिक वातावरण को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सुशिक्षित तो किए, लेकिन हम अच्छा संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए सब हमारे हाथ से चले जाते हैं। कभी कभी महात्मा लोग कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति इतना बढ़िया तरीके से बेटों को आशा में पालता। कल मैंने देखा, गृह प्रवेश के अवसर पर गए थे, वो माँ बड़ी आह्लादी थी, बड़ी प्रफुल्लित थी, प्रसन्नचित थी, अपने दोनों बेटों के साथ अपार खुशी थी। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो उस पर बहू का आधिपत्य हो जाता है, बेटी को दामाद लेके चला जाता है, और यह आदमी हाथ मल मल के पछताता है। क्यों? कि बहू से वो अच्छा समन्वय नहीं बना पाता। इसलिए हमारा सारा पारिवारिक ढांचा अस्त व्यस्त है। लोगों के पास सब कुछ है। हमारे एक प्रोफेसर थे, उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। और संयोग ऐसा इतना पढ़ाया उन्होंने कि चारों अमेरिका में इंजीनियर बन गए। और उनको
एक कॉलोनी में कमरा लेके एक नौकर के साथ सब कैद कर दिए। अब जब तक सफर रहा था तब तक तो सेवा करते थे पत्नी का। कभी कभी आश्रम में आ जाए, कहे महाराज आपका भोजन बड़ा अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि आपको पैसा दे दें और आप ही के यहाँ भोजन किया करें। हमने कहा महाराज हमारे यहाँ का भोजन तो बड़ा महंगा पड़ेगा आपको, आपने अपना भोजन, अपना सुख शांति स्वयं दूसरे देश में बेच दिया है। कांपते थे, बहू आती बड़ा डांटते, पापा सब कमरा गंदा कर देते, नौकरानी से ठीक से नहीं धुलवाते। क्या है? अरे बेटी कम कमाती, बहू कम कमाती, बेटा कम कमाता, पास तो रहता, लोग नहीं कर पाते। इसलिए हमारा पारिवारिक ढांचा सब बिगड़ गया है। ऊंचे संस्कारों के अभाव में शिक्षा जगत में कहीं संस्कार नाम की चीज नहीं रह गई है। अब वो परिवार में कथा करता, वो परिवार बड़ा सुंदर तरीके से चल रहा था, चारों में बहुत प्रेम था, बड़ा सुंदर बर्ताव था। पुरुष बाहर काम करते थे, चारों भाइयों में अनन्य स्नेह प्रेम, एक दूसरे के लिए बिल्कुल सब कुछ समर्पित भाव से जी रहे थे। पूरे दिगंतर में उनके परिवार की चर्चा हो रही थी और चारों बहुएं आपस में इतना हिल मिल करके बहनों की तरफ से रह रही थी। एक दिन एक खोट उत्पन्न हो गया। इसीलिए जब कहा जाता है बार बार कि सत्संग क्या है, ऊंचा से ऊंचा संस्कार, अगर आपका बौद्धिक विकास हुआ है लेकिन उसमें ऊंचा संस्कार नहीं है तो बौद्धिक विकास भी आपका पतन ही कर देता है। एक दिन एक छोटी सी ऐसी घटना घटी लोभ के कारण। इसलिए बहनों, आप अपने मन में लोभ मत लाना। आपके एक लोभ से, एक क्षुद्र स्वार्थ के कारण सब छिन्न भिन्न हो जाता है। आपकी भूमिका इतना महत्वपूर्ण है परिवार में मधुर वातावरण बनाने में। अपनी भूमिका को आप लोग पहचानो। अब शाम का समय था, चारों भाई बाहर बैठ गए तो भोजन के लिए पहले उनको बुलाया जाता था। बच्चे पढ़ रहे थे, भाइयों ने कहा हम लोग हिसाब किताब कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको भोजन करा के सुला दो, तो आज बाद में भोजन करेंगे। और उस दिन संजोग से उनके घर की भैंस नहीं लग रही थी, कहीं बाहर से दूध आया था, तो सब बच्चों को बुला करके जो सबसे छोटी थी देवरानी बिठा दी और किसी ने दाल परस दिया, थाली सबको दे दिया, किसी ने चावल परसा, किसी ने रोटी परसा। अब बच्चे तो बच्चे प्रेम से बैठ के खाने लगे। आज वो सबसे बड़ी थी, घर की मालकिन थी, तो मालकिन के हाथ में तो सब बेशकीमती चीज होता है, आप जानते हैं। तो उनकी देवरानी ने कहा कि जी आप जो है बच्चों को दूध परस दीजिए। एक खोटा संस्कार। इसलिए आप क्या है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। घर की सारी उन्नत, सारी समृद्धि, सारा धन, खाने पीने की वस्तु। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, अब पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अगर विवेकपूर्ण ढंग से आपने व्यवहार नहीं किया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, परिवार बिखरा तो राष्ट्र बिखरा, सब तरफ अव्यवस्था ही अवस्था। आपकी एक कमी के कारण पूरा समाज दुर्व्यवस्था से ग्रसित हो जाता है। उन भाइयों में, उस परिवार में 20-30 वर्षों का अगाध प्रेम था। अब ये बैठ गए क्या दूध परसने के लिए, तो पहले तो कहते हैं अपने बड़े लड़के को, पपुआ कहाँ गया, पपुआ कहाँ गया। ये बैधा खाने पीने के बाद इधर उधर हो जाता है। मन में थोड़ा सा पाप आया, विकृति भर गई उनके मन में। अब अपने बच्चे को, अब बैठ गया था कैसे उठाए,
अब उसके बाद ये दूध परसने चली, उनका मन तो स्वच्छ था, सब जाके घर में बैठ गई। अब ये ऊपर की जो मलाई थी साड़ी, वो परसने वाले करछुल से इधर उधर करने लगी। अब सब बच्चों को दूध देती गई, मलाई इकट्ठा करती गई, मलाई इकट्ठा करती गई, और अपने बच्चे पपुआ के थाली में सारी मलाई गिरा दी। अब छोटी उनकी देवरानी देख रही थी और उसने कहा, जीजी आज आपके अंदर की जो चीजें हैं वो प्रकट हो गई, अब घर 1 मिनट चलने वाला नहीं। आपने बच्चों को एक जैसा नहीं समझा, आपका चित्त इतना दूषित हो गया, आपके मन में थोड़ा सा लोभ। आज हम लोग आपके असली चरित्र को जान पाए, आपके मन में कितना कुटिलता है, कितनी बुराई है, कैसे आपकी हिम्मत की के भोले भाले बच्चों को आपने सबका साड़ी बटोर करके अपने बच्चे के थाली में डाल दिया। एक छोटी सी कमी, ये आपकी भूमिका पर मैं बात कर रहा हूं। इसलिए आप अपने इतिहास को पढ़ें, पूरा सामाजिक ताना बाना, पूरा सामाजिक ढांचा, आप में कौन सी क्षमता नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते कि पायलट नहीं बन सकते, अब तो सेना के लिए भी आपका खोल दिया गया दरवाजा। इसलिए अपने दायित्व को समझिए। हमारा राष्ट्र, हमारा पारिवारिक जो परिवेश है तब तक सुंदर नहीं हो सकता जब तक कि आपका आचार व्यवहार विचार संस्कार उत्तम नहीं हो जाते, सुंदर नहीं हो जाते, पवित्र नहीं हो जाते। इसलिए नारी हमारे समाज की रीढ़ है। अब इतना चिल्लाई तीनों आपस में, इतना लड़ पड़ी छोटी सी घटना में। 25-30 वर्ष का अपना विश्वास वो दही के मलाई पर उन्होंने खो दिया अपना। जिन देवरानियों से इतना प्रेम मिलता था, स्नेह मिलता था, सम्मान मिलता था, इतना विश्वास था, जिन लोगों ने अपना सब कुछ उनके हाथों में सौंप दिया था, लेकिन आपकी एक कमी, एक लोभ ने पूरे परिवार, अब हल्ला होने लगा, सब भाई आ गए, क्या हो गया, कहीं बिल्कुल नहीं, अब आगे बात बढ़ नहीं सकती, आज बिल्कुल बंटवारा हो जाना चाहिए। जब आप मलाई पर आपका इतना घटिया विचार है तो आपके हाथ में सारी तिजोरी है, सोना चांदी है, धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, खेती बाड़ी का हिसाब है, बिजनेस व्यापार का हिसाब है, नौकरी चाकरी का हिसाब है। आज पता चला कि हम लोग तो अपना हाथ ही धो बैठे, क्या पता आपने क्या क्या किया होगा। जो मलाई पर अपना सब सर्वस्व खो सकता है, वो धन दौलत पर क्या किया होगा। ये तो एक वृतांत है। भाई लोग समझाते समझाते थक गए, जब ये लोग अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं तो आपकी सारी बुद्धि फेल हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि किसी घर में अगर कोई शराबी है, कबाबी है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, विवेक विरुद्ध आचरण करता है, अगर आप सतर्क हो जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं घर में शराब पी के आ जाए, कोई गंदा कर्म कर सके, कोई अश्लील हरकत कर सके। सिर्फ आपको जगने की जरूरत है, लेकिन उसमें घृणा नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से भी बहुत कमियां आई हैं, हमने देखा है। ये पढ़ी लिखी महिलाएं कभी ऐसा व्यवहार करती हैं, कोई पढ़ने लिखने अपना तो खोती ही है, उनके शिक्षा और डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह जाता, पति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। ये गिरावट आई है। हम देखते अपने पति को नाम लेकर बुलाते हैं, सुनो इधर आओ, चलो मार्केट चलो। एक दिन एक भक्ति मिली गोरखपुर जिले में, और इलाहाबाद में वो जीवन भर रही। सेना में उसका आदमी था, उसके बच्चे बहुत पढ़े लिखे। अब हम गए, अब भंडारा की हम पूछे किसको बुला रही है बार बार कह करके। विजय उसका नाम था उसके पति का, और बार बार कहती बिज्जू इधर आओ, बिज्जू इधर आओ, बिज्जू तुमने एक काम नहीं किया, तुम हमारी बात नहीं मानते, हमारी सलाह नहीं मानते। तो हम लोगों से पूछे किसको कह रहे हैं, वो बेचारा दौड़ता था इधर का उधर। हमको बड़ा अफसोस हुआ, कहा आपका दुर्भाग्य है। इसलिए लोग कहते हैं कि वह दिन खराब गया जिस दिन बढ़िया भोजन नहीं मिला,
वह गृहस्थ जीवन बेकार गया जिसके जीवन में अच्छी पत्नी नहीं मिली। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि हर एक, इनके बिना गृहस्थ जीवन का कोई मतलब नहीं है। सब कुछ व्यर्थ चला जाता है, सब बेकार चला जाता है। इसलिए प्रिय सज्जनों, प्रेमी सज्जनों, हमें अपने इतना विवाद हुआ, चारों भाई समझाते थक गए, वो तीनों इतना लड़ पड़ी, उसी रात पूरा घर बट गया। घर नहीं बटा, सबका हृदय फट गया, ज्वालामुखी बन गया। एक छोटा सा व्यवहार, एक छोटा सा लोभ ज्वालामुखी की तरह से ऐसा विस्फोट हो गया। रात कोई सील लोढ़ा चक्की अर्तन बर्तन घर द्वार सब बट गया। ये आपकी भूमिका है। इसलिए आप समझो, हमारे देश ने आपका कितना आदर किया। आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपको भी अपनी भूमिका का बोध होना चाहिए। कल साहब जी इसी पर सदाचार पर कहे, सदाधर्म क्या है, जिस धर्म के पदों को, इसलिए हमारे यहां एक मनीषी ने लिखा है, जत संगत्या न दुख से नाम आपसे सते पुनः। जिनकी संगत मात्र से जन्मात जन्म दुख, सारे क्लेश कर्मों का अंत हो जाता है, सारे क्लेशों का, सारे दुखों का। जिनकी संगत मात्र से, जब संगत्या न दुख से नाम आप इसे सते पुनः। हीनो भूतोत्तामेत 200 पूर्णताम प्रचेत। यह साधु संग से, संत महात्माओं के पावन सानिध्य में ही आपको अपने आंतरिक गौरव के विकास का, शील सदाचार का, जो धर्म की आधारशिला, ये शिक्षा मिलती है। आप जब तक अपने लोभ का संवरण नहीं करेंगे, लोभ के वशीभूत, तृष्णा के वशीभूत, इसलिए समाज निर्माण में जो आपकी भूमिका है अत्यंत मार्मिक है। लेकिन आप अधिक से अधिक ये भी देखा जाता है कि हमारे बहने में बड़ी आठ धार्मिक भावना होती है। हर जगह इनके हिस्सेदारी बढ़ चढ़ करके होती है। अभी आपने देखा हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कितना योग्य लेडी थी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में विदेशों में जाकर के हमारे भारत का पक्ष, राजनयिक पक्ष, कूटनीति का पक्ष कितना बढ़िया तरीके से रखती थी। महिला होने में क्या, शरीर में अंतर है, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है। इसलिए देश, समाज, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में आपका शिक्षित होना जरूरी है, संस्कारिक होना जरूरी है, और आप घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ सुंदर व्यवहार करें, एक अच्छे परिवेश को बनाएं। हम यही आग्रह करना चाहेंगे आज के अवसर पर, विशेष रूप से अपनी बहनों से, कि आपकी थोड़ी सी त्रुटि के कारण हमारा सारा समाज आज अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे यहाँ एक रूल आया कि प्राथमिक शिक्षा में 50% इनका आरक्षित किया जाएगा। तो जो समिति होती है उसमें कुछ महात्मा लोग थे, तो जाकर अध्ययन किए, तो बहनें जाती हैं, अब बच्चों कुछ कहते हैं ABCD लिखो, और दिन भर स्वेटर घोटती है बैठ करके और गप्पे हाँकती है 3-4 महिलाएं इकट्ठा होकर। किसी ने कहा जी ये तो आपने ऐसा कर दिया, अगर पूरा का पूरा स्टाफ कर दिया तो हेडमास्टर भी तबाह हो जाएगा। इनका स्वेटर बिनने से और गप्पे हाँकने से, इधर उधर की बातें करने से, ये अवगुण है। उन अवगुणों को आप शिक्षित होकर के दूर करें। कर्तव्य बोध, जब आप शिक्षक हैं और विद्यालय में गए तो शिक्षा का कार्य करें। जब घर में हम, एक और संस्मरण आपको सुनाऊं, मैं सीतापुर जाता हूं, वहां एक हमारे गुरु भाई हैं, उनके बहू क्या है, डिग्री कॉलेज में प्राचार्य है, उनको IAS रैंक की सैलरी मिलती। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो जैसे ही कार से उतरी, ड्राइवर को छुट्टी, कोई चपरासी साथ में नहीं, अपना सारा फाइल लेके स्वयं अंदर घुस रही है। घुस के देखी जहां थोड़ा बहुत कुछ था, झाड़ू लगाने लगी। तो हमने कहा प्रिंसिपल साहब आपके पास तो 8-10 तो चपरासी होंगे,
फूल पत्ती करने वाले, झाड़ू लगाने वाले सब लोग चपरासियों को लाकर अपना घर काम कराते हैं। स्कूल में कौन सा काम है उनका, पानी पिलाने का? तो कहे महाराज जी यही काम मैं नहीं करती। देखिए कितनी बड़ी बात उस महिला ने कहा कि भोजन जीवन का सबसे प्रमुख विषय है। वह भोजन मेरा पति करेगा, मेरा बेटा करेगा, मेरी सास करेगी, मेरा भांजा करेगा। तो इस हमारे भोजनालय का काम नौकर क्या जाने, वो तो घड़ी की सुई देखती रहेगी। उसको उबन होगा यहाँ कि कहाँ में हाथ चले आए, झाड़ू लगवाती है, सब्जी सुधरवाती है। और तुरंत उस प्राचार्य को मैंने देखा कि घड़ी उतारी, हाथ में से कड़ा उतारी, तुरंत सारा बर्तन साफ किया। उनके पति का आने का टाइम हो रहा था और तुरंत बर्तन साफ करके अब चाय वाय बनाने की तैयारी करने लगे। एक नौकर नहीं, एक चपरासी नहीं। अब आप सोचो उतने बड़े पद पर हो तो चाहे तो 10 ठो नौकर रख ले, डर के मारे लोग काम करेंगे सारे चपरासी कलर को उसके घर में। कहती नहीं, उनका काम वहां है, विद्यालय में काम है, विद्यालय के लिए उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो संभव उनको कराते। लेकिन ये काम मेरा है। हमारा घर तब सुंदर होगा, हम अपने बच्चे को अपने हाथ से भोजन बना के देंगे, हमको संतुष्टि मिलेगी। हमारा भोजन, हमारा बच्चा बढ़िया भोजन किया है। नौकरानी को दे दें, क्या पता कैसे बनाएगी, सफाई करेगी नहीं कराएगी, जल्दी जल्दी सब्जी स्वार के काट वाट के रख देगी, बच्चा खाएगा नहीं खाएगा। कितना ये दायित्व बोध है। इसलिए अब हमारा समय भी शायद समाप्त हो गया, जाने दीजिए, बड़ी मुसीबत है। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के ही निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ सत्यवान की कथा होती है। उसके पति को अब समय नहीं है कथा को, जमराज लेके जा रहे थे, बड़ी धर्म परायण थी, भक्ति परायण थी। उसने कहा कुछ वरदान, वो कितनी बुद्धि थी उसमें, कहा आपको पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तो धर्म, अब तक आपकी मेधा, अपने प्रतिभा से उन्होंने धर्म राज को ही कहानी समझने के लिए संकट में डाल दिया, अपने पति के जीवन के लिए। क्यों कि ये पति और पत्नी का दो शरीर होता है, दोनों का समझ एक होना चाहिए। दोनों बैठकर कोई निर्णय करें, साथ साथ निर्णय करें, परिवार के उन्नति के बारे में, अपने जीवन के बारे में, बच्चों के जीवन के बारे में। तो वो एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण कर। ये शिक्षा तो मिलती रहती है, लेकिन आपकी शिक्षा जो जीवन पर्यंत एक बच्चे के काम आती है। इसलिए अब मेरा समय समाप्त हो गया। आप सभी लोग सुशिक्षित बने, अपने कर्तव्य को समझें, शील सदाचार से संपन्न हो, अपने दायित्व को समझें, अपने पुत्र के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखें, अच्छा व्यवहार रखें, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। हम देखते हैं कितनी माताएं, आप 1 मिनट और आपका टाइम लेंगे, नहीं वहां का निर्देश है तो बोलना ठीक नहीं है। वो क्या था कि ध्रुव का नाम आपने सुना होगा। एक बार ध्रुव महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ था और उसकी भागवत में कथा उसकी विमाता ने कहा, डपट पड़ी कि जो सौतेली मां थी उससे राजा का बड़ी सन्निकटता था। गोद में से हाथ पकड़ करके झिड़क दिया और कहा, मूर्ख, तुमको राजा के गोद में बैठना तो हमारे कोख से पैदा होना चाहिए। दुष्ट दुरात्मा कैसे बैठ गया? तो वह बच्चा जाके अपनी मां से बात करता है। आज की महिला होती तो कहती नहीं, बड़ा होकर के उसके ऊपर तुम आग फेंक देना, वो महान नालायक है, दुष्ट है। उसने क्या सिखाया? ये आपका आदर्श होना चाहिए। उसने अपने बच्चे के मन में कोई घृणित व्यवहार नहीं सिखाया। कहा, नहीं बेटा, बच्चा कोमल था, वो तो तुम्हारा यहाँ का पिता है, लेकिन जो सारे सृष्टि का पिता है, जो सबकी रक्षा करता है, तुम उसका स्मरण करो। ये तो यही मिले हैं, अभी पिता का गोद भी छूट जाएगा, पिता भी छूट जाएगा, विमाता भी। अगर आप लोग होती तो उस बच्चे के मन में इतना उसको भर देते, उसका दिमाग ज्वालामुखी हो जाता, विस्फोट कर देता। इसलिए आप लोग अपने दायित्व को समझें। हमारे पूरे समाज में जो आज अव्यवस्था आई है, जो विकृति आई है,
जो पुरुष समाज भी अपने दायित्व से विमुख हुआ है, उसमें कहीं न कहीं आपकी नरमी है, आपने सही ढंग से उसे डील नहीं किया है। तो ये क्या कहती है कि बताइए, जो जली भूनी थी, जिसके पति ने दूसरा औरत रखा था, फिर भी अपने बच्चे के प्रति, उसके अपने पिता के प्रति और उस अपने विमाता के प्रति भी उसने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया। आप एक गलत शिक्षा आगे चल करके समाज परिवार को विघटित कर सकता है, विघटन कर सकता है, पॉइजन जहर बो सकता है शहर में। इसलिए आपकी शिक्षा जो है, क्योंकि बच्चा से ही पहले बच्चा के रूप में आदमी आता है, वही भाई बनता है, वही पति बनता है, वही ससुर बनता है, सब कुछ बनता है। उसके जीवन को निखारने वाले आप हैं, सुंदर बनाने वाले हैं, विविध प्रकार के संस्कारों से उसे उच्च बनाने वाले आप लोग हैं। आगे बहुत सारा वृत्तांत आएगा। हमारे समाज में बहुत बड़ी बड़ी ऋषिका भी हुई है। आप लोग सेवरी का नाम लेते हैं, मीरा का नाम लेते हैं, सहजों का नाम लेते, लल्ला का नाम लेते। ये कौन लोग हैं? ये आप ही के पीछे आई और इतना ऊंचा आदर्श स्थापित की, या सब जगह सेवरी की चर्चा होती है। पलटू साहब ने लिखा है, साहिब के दरबार में केवल भक्त पिया, केवल भक्त पिया, नाम भक्ति से राजी, तहां सकल पकवान लिया दासी सुतमाजी। जब तक प्रेम अचार करे बहुतेरा कोई, अखाए सेवरी के बेर रहे सब रिश्म बोई। किया जो दृष्टि जग बटोरा सकल समाजा, और सबका मर्दा मान सो पचबिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात के मत कोई करे अहंकार, और साहिब के दरबार में वह सब अंतिज वर्ग से थी। कौन? सेवरी यहाँ था, लेकिन उनका आदर्श इतना ऊंचा था कि राम को वहां जाना पड़ा। इसलिए मैं अपने सभी प्यारी बहनों से ये अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप हमारे समाज को ऊंचे आदर्शों से ओतप्रोत करें, समाज को सुसभ्य सुसंस्कृत आदर्श और मर्यादा सिखाकर उनका नैतिक उत्थान करें, और समाज में जितनी बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों का निराकरण करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। आप एक सच्ची नारी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन पूरे निष्ठा, कर्तव्य परायणता, धर्म भावना के साथ करें, तब हम अपने खोए हुए आदर्शों को प्राप्त कर सकेंगे। मेरा समय समाप्त हो गया। मैं बहुत कुछ न कहकर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।